नमस्कार। स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पे। सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, चाहे वो कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है व 10 में है। ये सभी बच्चे ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देख के ज़रूर जाइएगा, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो हमने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके सब वीडियो 5 तक अभी तक बनाया हुआ है, ये वीडियो 6 होगा। इन सभी वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन ज़रूर देख के ही आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, तो चले आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर 276 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल सामान्यतः होता है। तो क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, तीसरा सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल मशीन का उदाहरण है। तो सरल मशीन का उदाहरण जो है वो घिरनी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलें, एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय जो कहलाता है वो आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो ये होता है आभासी, सीधा एवं समान आकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ऑप्शन इसमें सी और डी ही सही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि केवल सी और डी ही ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। यही ऑप्शन रहेगा, इसको आगे पीछे ए बी सी डी कर देगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मत सोचिएगा कि केवल यहाँ पर ऑप्शन सी व डी ही सही हो रहा है। ठीक है, तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो किसका होता है? बैरोमीटर का। ठीक है, चलें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो क्या है? बैटरी या सेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे सबसे तेज किस में चलती हैं। तो ध्वनि तरंगे सबसे तेज ठोस में चलती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। तो गैर संपर्क बल जो है वो चुंबकीय बल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न क्वथनांक के आधार पर मिश्रण को अलग करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है आसवन कहलाता है। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसवन का उपयोग आमतौर पर सरल पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सोने का रासायनिक प्रतीक है। तो क्या होता है? AU होता है। ठीक है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि कौन सा पदार्थ सार्वभौमिक विलायक कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? वाटर। ठीक है, जल सही हो जाएगा। पानी और तेल का मिश्रण किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आज के ये क्लास में भी आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बार बार देखें, जिससे आप लोग को ये सभी क्वेश्चन रट जाएं। ठीक है, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है। तो कृत्रिम रेशा जो है वो नायलॉन है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कौन सा पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस बनता है।
तो ये बनता है नेफ्थलीन या कपूर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये है लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक है। तो ये क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा अंग रक्त को छानकर अपशिष्ट हटाता है? तो ये है बच्चों गुर्दे। ठीक है, किडनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से खून आना और थकान इत्यादि स्कर्वी के लक्षण हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फूल का मादा प्रजनन अंग है। तो ये क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है? तो पित्त रस का स्राव जो होता है वो लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। तो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सही है। कवक में पोषण का तरीका है। तो कवक क्या होते हैं? मिटोपजीवी होते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? निराई कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा कोश का घटक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो इसमें सही ऑप्शन है नाभिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फलीदार पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? चना या मटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। धमनी का लयबद्ध फैलना सिकुड़ना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? नाड़ी। ठीक है, चलिए अगला देखें, संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं हैं। तो ये होती है WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? तो ये है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जब एक क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद सामान्यतः होते हैं। तो क्या होता है? लवण और जल होता है। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, वायु और जल के साथ अत्यधिक अपक्रियाशीलता के कारण किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? सोडियम को। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फिल्टर पेपर का उपयोग करके दरों से अघुलनशील ठोस को अलग करने की प्रक्रिया है। तो क्या है ये? फिल्ट्रेशन अर्थात निस्पंदन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल में फिनोल्फथलीन संकेतक का रंग क्या होता है? तो इसमें सही ऑप्शन है ये डी है, रंगहीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, LPG मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ठीक है, तो ये सही है। अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये है क्रोमियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो अपने रासायनिक गुणों को बनाए रखता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इमली में कौन सा प्राकृतिक अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अल्कोहल को सिरके में बदलने की प्रक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो ये है ऑक्सीकरण का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः माचिस और पटाखों में कौन सी आधातु प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का।
पीबीसी किसका उदाहरण है? तो पीबीसी प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किसी पदार्थ का पीएच मान हमें उसके बारे में क्या बताता है? तो ये बताता है अम्लता या क्षारकता बताता है। ठीक है, तो अगला देखिए, चूना पत्थर रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट के नाम से। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सभी कार्बनिक यौगिकों में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है? तो ये क्या है? ये कार्बन है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सोडा पेयों के खट्टे स्वाद के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? गैल्वनीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है तांबा व जस्ता का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो ये किया जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच मुख्य अंतर है? तो क्या है? नए पदार्थ का निर्माण। ठीक है, चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को मापने की इकाई है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को मापने की इकाई जो है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है, इसका अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये आसानी से आग पकड़ लेगा, अर्थात आसानी से जलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बीज का कौन सा भाग शिशु पौधा भ्रूण रखता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, भ्रूण, मूलांकर और प्रांकुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया कहलाती है? तो शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ये है बच्चों विटामिन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टोमेटा होता है। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक मछली का श्वसन अंग है? तो मछली का जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है, अर्थात गलफड़ा होता है। ठीक है, चलिए, अमीबा अपना भोजन जिस संरचना में पचाता है वह है? तो वह है बच्चों खाद्य रिक्तिका। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य है? तो क्या है? जल और खनिजों का परिवहन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है? तो इसमें देख सकते हैं दाद जो है वो कवक रोग है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? ठीक है, तो ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पादप कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण जो जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो ये है कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भोजन का कौन सा घटक रफेज प्रदान करता है और मल त्याग में सहायता करता है? तो ये है बच्चों डाइटरी फाइबर, अर्थात आहार रेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट जिस प्रक्रिया से प्रजनन करता है वह है? तो वह है बच्चों बडिंग, अर्थात मुकुलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव आँख का कौन सा भाग प्रतिबिंब प्राप्त करता है और मस्तिष्क तक भेजता है? तो ये है बच्चों रेटिना। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? जुताई या हल चलाना। ठीक है, अगला देखें,
रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये मदद करता है बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इसमें दिए हुए में सामान्य सर्दी जो है वो संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? अवायवीय शोषण। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि भोजन का वह घटक जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, रेशम किस कीट के लार्वा से प्राप्त होता है? तो ये रेशम किस कीट के लार्वा से प्राप्त होता है? तो ये रेशम के कीड़े से। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धमनियों में रक्त को धकेलने के लिए हृदय द्वारा लगाया गया बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप। ठीक है, चले, शरीर से अपचित भोजन निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? बहिर्क्षेपण कहलाती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशा फसल है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है जूट या कपास। ठीक है, ये सही हो जाएगा। फूल का नर प्रजनन भाग है। तो ये क्या है? पुंकेसर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उड़ान के दौरान पक्षी को दिशा बदलने में कौन सी संरचना मदद करती है? तो ये मदद करती है पंख। ठीक है, ये सही है। सी ऑप्शन। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अपशिष्ट उत्पाद छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, अगला देखिए, शरीर का कौन सा भाग भोजन को पचाता है लेकिन अवशोषित नहीं करता? तो ये है, इसमें सही ऑप्शन है पेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ह्यूमस से भरी मिट्टी की सबसे मोटी परत है। तो ये क्या है? ए संस्तर ऊपरी मृदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित जो रोग है वो है हैजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल वयस्क मेढक बनता है वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है बच्चों? काया पलट कहलाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, वह बल जो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है वह है। तो वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक शुद्ध पदार्थ का सबसे सरल रूप जिसे रासायनिक तरीकों से और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये है तत्व। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी जानवर है? तो इसमें मांसाहारी जानवर जो है वो है टाइगर। ठीक है, बाघ। अगला प्रश्न देखिए, ठंडा करने पर जल वाष्प का द्रव जल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संघनन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी वाहन की गति मापने का उपकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? स्पीडोमीटर। ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सी पादप संरचना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने में मदद करती है? तो ये है जड़ ग्रंथिकाएँ। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत धारा की SI इकाई है। तो ये है एम्पियर। ठीक है,
ये सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जीव अपघटनीय पदार्थ है? तो ये है बच्चों प्लास्टिक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन का वह घटक जो हमें रोगों से बचाता है, तो ये क्या है? विटामिन और खनिज। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रव की गति से ऊष्मा का हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? संवहन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 100 क्वेश्चन देखे। ठीक है। ये सभी प्रश्न जरूर आप लोग तैयार करके जाएं एग्ज़ाम देने, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही आप लोग को श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट के क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।